गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अचानक एक्सहेल करने की जो विधि है, उसको अगर हम कॉन्स्टेंटली करते रहें तो क्या अमनीय दशा को प्राप्त कर सकते हैं? मतलब मनस शरीर को भेद सकते हैं? क्योंकि अनाहत नाद तो फिर तभी सुनाई देगा, तो वो सुनना है। अचानक श्वास छोड़ने वाली एक विधि है जो कि एक परम विधि है। इसे हमने परम विधि कहा है क्योंकि यह एक विधि ऐसी विधि है जो आपको इस भवसागर से पार लगा सकती है, तार सकती है आपको। उसके विज्ञान को ठीक से समझने की ज़रूरत है। ऐसे देखने पर तो यह लगता है कि बड़ी साधारण सी विधि है, करना तो कुछ विशेष है नहीं। जब ज़्यादा कुछ करने का है ही नहीं इसमें, तो ये विधि कैसे हमें पार पहुंचा सकती है ना? बस अचानक श्वास छोड़ना है ना? अचानक श्वास छोड़ेंगे, उसमें थोड़ा एफर्ट लगाएंगे और उसके बाद श्वास को भीतर जाने देना है। सहजता से जैसे जा रही है वैसे जाने देना है। जो इनहेल है वो 2.5 से 3 गुना समय लेगा और एक्सहेल जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अचानक एक्सहेल करना है। इतनी छोटी सी विधि है। अब इस विधि को, इतनी छोटी सी विधि पार कैसे लगा सकती है? जब बड़ी बड़ी विधियां पार नहीं लगा पाई तो छोटी सी विधि कैसे पार लगा सकती है? जब बड़ी बड़ी विधियों को हम परम विधि नहीं कहते, अष्टांग मार्ग और यह और वह, है ना, अष्टांग योग, इनको हम जो है, इन बड़ी बड़ी विधियों से पार होना बड़ा मुश्किल काम है। ये छोटी सी विधि कैसे पार लगा देगी? और वो भी ये मिरेकुलसली, ये परम विधि है। जो इस विधि के विज्ञान को समझ ले और प्रयोग कर ले तो सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा कौन सा जादू है? ऐसा कौन सा जादू है कि अचानक से श्वास छोड़ना है और न इसके लिए आसन लगाना है, न आंखें बंद करनी है, न कोई मंत्र जाप करना है, न कोई आयोजन करना है। कोई भी आयोजन नहीं करना है और बगैर आयोजन के बस छोटा सा सांस फेंकने का काम है और इनहेल हो रहा है, अपने आप जाना जाएगा। ये छोटी सी विधि कैसे काम कर जाएगी जब इतनी बड़ी बड़ी विधियां हमने देखी हैं, सुनी हैं, हाँ, इनके शास्त्र हैं, हजारों साल से चली आ रही हैं। ये पार नहीं लगा सकती तो ये छोटी सी 10, 20, 25 सेकंड की या मिनट 2 मिनट की विधि ये कैसे कैसे पार लगा देगी? मन स्वीकार नहीं करता ना। मन कहता है कठिन साधना चाहिए और कठिन साधना से ही पार हुआ जा सकता है। कठिन साधना से ही पार हुआ जा सकता है ना? तो कठिन साधनाएं काम नहीं करती, ये नहीं कहते, करती हैं, ठीक है ना? लेकिन कठिन साधनाओं से मन उसमें उलझ जाता है। साधना की विधियों प्राविधियों में ही उलझ जाता है, उनके स्टेप्स में ही उलझ जाता है ना? उसके क्रियाक्रम में ही उलझ जाता है, उसके आयोजन में ही उलझ जाता है और वो काम करती हैं, लेकिन उनके काम करने के ढंग अलग हैं, आपका जीवन खा जाती हैं, है ना? और जीवन खाने के बाद में भी सबको ज्ञान उपलब्ध होता हो, सब वहाँ से मुक्त होते हो, ऐसा दिखता है नहीं, है ना? साधक तो बहुत तेरे दिखते हैं, बड़े कठिन साधक हैं, हठ योगी हैं, शानदार तरीके से हठ करते हैं और जन्म जन्म से कर रहे हैं, तब भी वो पार होते नहीं। फिर ऐसा क्या है इस विधि में कि इतनी कठिन साधनाओं वाले लोग पार नहीं हो पाते हैं? ऐसा क्या है कि इसमें पार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है? और ये विधि अभी अभी दी है हमने, है ना? कितना समय हुआ? साल भर भी नहीं हुआ ना इसको तो साल भर भी नहीं हुआ है अभी। अब इस विधि में जो है आयोजन कुछ भी नहीं है और इतने शानदार आयोजन वाली विधियां वह पार नहीं कर सकती और इसमें कुछ आयोजन करना ही नहीं है। अचानक जो है एक्सहेल भर करना है। तो यदि इसके विज्ञान को समझ लिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह परम विधि है। इसमें सबसे पहली बात है अचानक। एक्सहेल कैसे करना है? अचानक मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन। इसके लिए कोई पूर्व आयोजना नहीं होगी। आपने ऐसा नहीं कि बस अभी मुझे थोड़ी देर बाद एक्सहेल करना है
तो वो अचानक नहीं हुआ ना। और तुम कह रहे हो कि हाँ अब अचानक एक्सेल कर लो और उसके बाद एक्सेल कर रहे हो, क्योंकि पूर्व आयोजना हो गई ना। अचानक का मतलब जैसे ही एक्सेल वाला जरा भी कौंध भीतर उठेगी और एक्सेल हो जाएगा। एक्सेल की जरा भी कौंध भीतर उठेगी एक्सेल से संबंधित, और वहां पर जो है एक्सेल हो चुका होगा अचानक। मतलब इसमें टाइम गैप नहीं होगा, इसमें टाइम गैप नहीं होगा, इसमें आयोजना नहीं होगी। आयोजना कौन करता है? आयोजना मन करता है। सारी आयोजना मन की है। तुम देखो साधना जो है, साधना भी मन की आयोजना है। बहुत गौर से देख लो तो सारी साधनाएं जो है मन की आयोजना है। अष्टांग योग कहो या ये फलाना योग कहो या फलाना हठ योग कहो या फलानी क्रियाएं कहो, ये कहो, सारी आयोजनाएं मन की आयोजना है। ये काम नहीं करती, हम ऐसा नहीं कहते, काम करती हैं विधियां, सारी विधियां काम करती हैं, है ना। तो हमने लेकिन ये एक ऐसी विधि दी जो कि मन की आयोजना के बाहर हो। मन की आयोजना वाली विधियां तो बहुत ही रही हैं, है ना। पूरे संसार में तरह तरह की विधियां हैं, कितने मार्ग हैं साधना के, सब तरह तरह की विधियां हैं और सब काम करती हैं। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। तो अचानक ऐसी कुछ हैपनिंग हुई, वह चीज़ आई, तो विधि हमने दी है, ठीक है। आई है, हैपनिंग है, हैपनिंग के माध्यम से ही आती है सब। तो ये विधि जो दी है इसमें आयोजना कुछ नहीं है, आयोजना करता है मन, ठीक है। सारी आयोजना मन की आयोजना है और इसमें मन शामिल नहीं होगा। इस विधि में मन शामिल नहीं होगा। आयोजना करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? समय की। आप कोई भी प्लानिंग करोगे, आयोजना करोगे कि यह विधि करनी है, इतने बजे करनी, इस जगह करनी है, ऐसे करनी है, ऐसा आसन लगाना है, ऐसे रीढ़ सीधी करनी है, ऐसे आंखें बंद करनी है, यह करना है, वह करना है। इन नियमों के बाद में जो है ना, बहुत सारे नियम होते हैं ना, नियम संयम और क्या क्या होते हैं ना, आसन, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान, है ना। तो ये जो है बहुत सारे नियम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यम नियम फलाना ठिकाना ये वो। इन चक्करों में ये सारे चक्कर किसके चक्कर हैं? इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है? मन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। और अचानक यदि किया जा रहा है, इधर कौन उठी और हो गया, तो इसमें किस आयोजना की जरूरत है? क्या आपने आसन लगाया? नहीं। क्या आपने आंखें बंद करी? नहीं। क्या इसके लिए आप बैठे? इसके लिए बैठना जरूरी है? नहीं। कौन सी विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए इसके लिए? कोई भी नहीं। किसी विशेष परिस्थिति को भी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अचानक, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, है ना। अब जो है ये विधि हमने दी है, लेकिन इस विधि का प्रयोग करने वाले कम दिखते हैं। बड़ी सरल सी विधि दिखती है ना, लेकिन प्रयोग कम करते हैं। जब इतनी सरल है तो इसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाते हो? मतलब ख्याल ही नहीं रहता। दूसरी बात, इसका आकर्षण भी नहीं बनता है ना, उतना आकर्षण भी नहीं बनता है। और जिन्होंने भी किया है वो कहते हैं हाँ काम करती है, बहुत काम करती है, शानदार तरीके से काम करती है। जैसे जो भी इसका प्रयोग करता है वह कहता है तो बड़ी शानदार है। लंबी चौड़ी विधियों के बाद जो चीज़ हासिल होती है, ये तो अचानक 1 सेकंड के भीतर वह चीज़ हासिल हो जाती है, 1 सेकंड में हो जाती है। और 1 सेकंड जो है वहाँ उसका कोई गुणा भाग ही नहीं होता, क्योंकि समय के बाहर की घटना है। अचानक होती है तो इसमें समय तो लगा ही नहीं, है ना। इस समय के बाहर छलांग हो जाती है। अचानक समय के बाहर छलांग ले लेते हो, और समय के बाहर छलांग लेना है। सत्य कहाँ है? सत्य क्या है? बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। मतलब टाइम एंड स्पेस जो है इल्यूजन है। यह इल्यूजन जो है सेपरेशन को क्रिएट करते हैं। तो जहाँ पर यह इल्यूजन नहीं होंगे टाइम एंड स्पेस के, वहाँ सेपरेशन भी नहीं होगा। सेपरेशन नहीं होगा तो वही मुक्ति है ना। तो सेपरेशन क्या है? वह इल्यूजन है। इल्यूजनरी टूल्स से जो निर्मित हुआ है वह इल्यूजन ही तो होगा ना।
जो भी चीज़ इल्यूजनरी टूल्स से निर्मित हुई है वो इल्यूजनरी होगी, वो भ्रांति होगी। झूठ से झूठ ही बनता है ना। झूठ से सच तो बन नहीं सकता ना। तो झूठ वाले टूल्स से जो चीज़ बनी है वो झूठ होगी, ठीक है। तो अब जो है अचानक, अचानक यानी कि समय नहीं है। और एक और बात हमने क्या कही है, मन समय है, समय मन है, ठीक है ना। उस जो है उस भ्रांति से ही मन नाम की चीज जो है जनती है। तो मन भी क्या है, इल्यूजनरी थिंग है ना। मन को देखा है कभी, कितने ग्राम का होता है मन, वेट कितना होता है मन का, साइज कितना बड़ा होता है मन का, कलर क्या होता है उसका, मन के बारे में कोई गुणधर्म, उसका साइज, वेट, कलर। कभी मिले हो मन के साथ, बैठे हो, मतलब मन का है कहाँ। बोधि धर्म, बुद्ध परंपरा में महाकाश्यप जो है उनकी शिष्य परंपरा में एक हुआ, 700 सवा 700 साल पुरानी बात है। और वह जो है चाइना गया, चीन गया। तो चीन गया तो वहाँ का राजा उससे मिलने के लिए आया, वो नाम था उस राजा का। और उसने जो है बहुत सारी बातें करी, तरह तरह की बातें करी। उन बातों का भी महत्व नहीं है, अब जो विषय है विषय की चर्चा करेंगे। तो उसमें जो है उसने कहा कि महाराज सब बातें ठीक हैं, सब उल्टे पुल्टे जवाब थे। किनके? बोधि धर्म के। उल्टे पुल्टे का मतलब जो मन की संगतता में नहीं बैठते थे। तो बंदा हिल ही गया था, जो वो नाम का सम्राट था हिल ही चुका था उल्टे पुल्टे जवाबों से। लेकिन तब भी गजब का आकर्षण बन रहा था इस फकीर के लिए, इस भिक्षु के लिए, बोधि धर्म के लिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज बात सब ठीक है, एक बात बताओ, मन से मैं बहुत परेशान हूँ। ये मन जो है ठहरता ही नहीं, चलता रहता है, तरह तरह के आवेग, उद्वेग, बिल्कुल रेस्टलेसनेस है, विश्राम तो घटता ही नहीं है। नींद में भी ऐसा लगता है कि सब हलचल मची हुई है, न नींद में सुकून है, न दिन में सुकून है, न रात में सुकून है, न रात में चैन है, न दिन में सुकून है। तो करूं क्या? तो बोधि धर्म ने कहा तुम्हारे मन की समस्याएं हम ठीक कर देंगे। सम्राट, तुम एक काम करना, आधी रात तुम आ जाना। यह जो मन है तुम्हारा बहुत गड़बड़ मन है, इस मन का हम निपटारा कर देंगे, तुम आधी रात आ जाना। बोधि धर्म की सारी हरकतें चित्र विचित्र थी। और अब मन की समस्या राजा ने कही तो बोधि धर्म ने कहा आधी रात आना। उसके बाद फिर वो संशय में था ही, तो बोधि धर्म ने कहा एक बात का ख्याल रखना, आधी रात आना और अकेले आना, किसी को लाना नहीं। सिर्फ लाना तो एक ही चीज लाना अपने साथ, वह क्या लाना? अपने मन को लेके आना। मन को घर में भूल के मत आना, मन को लेके आना और किसी व्यक्ति को साथ में नहीं लाना। तो वह जो राजा है, वह सम्राट है, वह बड़ा हतप्रत हो गया कि ऐसा कोई बात करता है, ये तो पूरी पागलपन वाली बात है। मन को भूल आना, मन तो भीतर ही रहता है, अकेले आना, आधी रात में आना। अरे जवाब तो अभी यहाँ दिया जा सकता है, अकेले बुलाने की क्या जरूरत है, आधी रात में बुलाने की क्या जरूरत है। ये मामला ही बड़ा मूर्खतापूर्ण है, अटपटा है, विचित्र है। चला गया लेकिन उसको नींद नहीं आई। उसके सारे जवाब अटपटे थे। जैसे उन्हें यह भी कहा था कि मैंने इतने भिक्षुओं को भोजन करवाता हूँ, इतने मठ बनवाए, इतनी व्यवस्थाएं बनाई, इतने दान किए, पुण्य किए,
इसका मुझे क्या फल मिलेगा? तो बोधि धर्म में कहा था कि कहीं कोई नर्क होगा तो तेरा रिजर्वेशन पक्का है, तूने इतने काम किए हैं, यदि कहीं कोई नर्क होगा तो तेरा रिजर्वेशन बिल्कुल पक्का मान ले। ऐसे चित्र विचित्र थे उसके उत्तर कि दान किए इतने किए और उसमें नर्क में रिजर्वेशन। तो समझाया था बोधि धर्म ने कि तुम जो है कि दान कर क्यों रहे हो? दान जो है तुम किसी लाभ की लालसा से कर रहे हो। दान करने से कुछ लाभ होगा, कुछ पुण्य होगा। तो लोभ लालच से जो तुम काम करोगे उससे तुम्हें नरक ही मिलेगा। दान तो हृदयता से होता है, उसका कोई उसकी चर्चा नहीं होती, उसका कोई गुणा भाग नहीं होता, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। उसका तुम्हारे पास हिसाब किताब है, उसकी तुम्हारे पास याददाश्त है, उसकी तुम्हारे पास मेमोरी है, तो ये मेमोरी तुम्हें नरक में ले जाएगी। ऐसे चित्र विचित्र जवाब देने वाले संत से पहली बार मिलना हुआ था उस सम्राट का। बाकी सारे जो भिक्षु हैं, जो भी संत हैं, जो भी अलग अलग मार्गों के लोग हैं, वो तो बड़े गुण गाते थे कि हाँ राजा तुम्हारा तो स्वर्ग पक्का है, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, लल्लो चप्पो। तो पहला व्यक्ति मिला था जो लल्लो चप्पो नहीं करता था, सो नहीं पाया, किम कर्तव्य मूड था, लेकिन आधी रात को जो है अचानक वो उठा और बोले नहीं मुझे तो इस आदमी के पास जाना चाहिए, ऐसा आदमी मिला नहीं आज तक। और आधी रात को पहुंच गया। आधी रात को पहुंच गया, उसने देखा सीढ़ियों पर, उस मंदिर की सीढ़ियों पर वह भिक्षु बैठा है, बोधि धर्म बैठा है। उसने कड़कदार आवाज लगाई, आ गया तू? ने कहा हाँ महाराज आ गया। चला जा अब। आया, बैठा, बोले मन लाया है कि नहीं लाया साथ में? मैंने कहा था मन भूल के नहीं आना। तब उसने जवाब दिया कि महाराज अब बात कैसी करते हो, मन कोई भूलने की चीज है, वो तो भीतर ही होता है। अच्छा मन भीतर होता है पक्का? बोले हाँ भीतर होता है। चल तो आज उसको खोज लेते हैं, मन है कहाँ। मन का इलाज करना है ना, मन गड़बड़ करता है ना, इलाज कर देंगे। इलाज करने के लिए मन चाहिए ना, इसलिए तो मैंने कहा था तू लेके आना। अब तू बोल रहा है तेरे भीतर है, तेरे भीतर, तो चलो उसको ढूंढते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं ना। इलाज तो करना ही है उसका, लेकिन पकड़ में आना चाहिए, मिलना चाहिए, तब तो इलाज करेंगे ना। तो एक काम कर, आंखें बंद कर और भीतर है तेरे तो भीतर जाके ढूंढ कहाँ मन है। जैसे ही पकड़ में आए तो मुझे बता देना, मैं इसका इलाज कर दूंगा। एक मोटा डंडा लेके वो बैठा हुआ था और उसने डंडा बजाया अपना जोर से। जैसे ही पता लगे तू मुझे बता देना, मैं इलाज कर दूंगा। वो डंडे की आवाज़ सुनकर के राजा और घबराया, हड़बड़ाया। इलाज कर दूंगा मतलब? जैसे ही मैं बताऊंगा तो पता नहीं सिर पे मार के सिर ही खोल दे मेरा, इतना मोटा डंडा, हाँ सिर फोड़ देगा। लेकिन करता मरता क्या ना करता। और जो ये कह रहा था भिक्षु, इसमें कुछ आकर्षण भी था, कुछ क्वालिटी थी, उसकी बात में कुछ वजन था। तो वो मना भी नहीं कर पाया, वो आंखें बंद किया और भीतर उतर गया और वो सजेशन देता रहा। तरह तरह के सजेशन देते रहते हैं ना। तो चलो आज ये ख्याल आ रहा है, कल ये वाला ध्यान करवा देते हैं, ठीक है ना। ये वाली ध्यान की विधि कल एक आज हो जाएगी कि अपने मन को ढूंढो भीतर, ठीक है। तो जो है मन को उसने ढूंढवाना चालू किया, ढूंढो अपने भीतर कहाँ है मन। सजेशन देता रहा और डंडा बजाता रहा, मतलब सजग, डंडा बज रहा है, गड़बड़ किया तो सिर खोल देंगे, मैं बेहोश हो नहीं सकते, विचार श्रृंखला चल नहीं सकती। दबंग आदमी, मजबूत आदमी सामने बैठा है और डंडा बजा रहा है। जैन परंपरा वहीं से तो आई है ना, पता है ना, डंडे वाली परंपरा। महाकाश्यप से होते होते फिर जब बोधि धर्म वहाँ पहुँचा, अपने डंडे के साथ
तो झेन परंपरा वहीं से तो गई है ना, वहीं से तो जापान गई और झेन बनी। और डंडा भी गया, डंडा बोधि धर्म के पास था, उसने डंडा बजाया, डंडा बजाता रहा और बोल, मिला क्या, मन मिला, ढूंढ, ऐसी दबंग आवाज कि वहां पर जो है कोई अवसर ही नहीं था बेहोश होने का। और ढूंढता रहा भीतर, ढूंढता रहा भीतर, ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते वो खो गया भीतर। फिर दूर कहीं से डंडे की और उसकी आवाज सुनाई देती रही और मन प्रतिक्रिया रहित था, मन था ही नहीं वहां। प्रतिक्रिया ही तो मन का आधार है। प्रतिक्रिया से तो मन पैदा होता है। तुम प्रतिक्रिया करते हो और मन पैदा होता है। मन पैदा कैसा होता है? प्रतिक्रिया करने से तो मन पैदा होता है ना। प्रतिक्रिया करने से सारी श्रृंखलाएं पैदा होती हैं, सारे विचलन पैदा होते हैं। मन है क्या? विचलन। विचलन कैसे शुरू होते हैं? प्रतिक्रिया से, है ना। तुम प्रतिक्रिया करते रहते हो, तुम सतत प्रतिक्रिया करते हो। ढूंढो तो अपने आप को। तुम कहीं कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, सारे सेंसेस जो है, जो भी अपना अनुभव करते हैं, तुम उन सारे अनुभवों पर प्रतिक्रिया करते हो। बिल्कुल मैकेनाइज रूप से प्रतिक्रिया करते हो। सिर्फ देखते हो उस पर प्रतिक्रिया करते हो नहीं, तुम सुनते हो उस पर प्रतिक्रिया करते हो। तुम जो जीवा से अनुभूति करते हो उससे प्रतिक्रिया करते हो। तुम्हें कोई गंध दुर्गंध आती है उस पर प्रतिक्रिया करते हो। प्रतिक्रिया गंध दुर्गंध आई तो उसे प्रतिक्रिया करते हो, ये इसकी है कि उसकी है कि कैसी है, क्या है, एनालाइज करते हो, डिफाइन करते हो, कैटेगराइज करते हो, है ना। पूरे लग जाओगे तुम, उसका पूरा गुणा भाग लगाओगे, उसके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए तुम्हारी दौड़ चालू हो जाएगी। तुम्हें हर चीज़ का कंक्लूजन चाहिए। क्यों चाहिए कंक्लूजन? हर चीज़ का, हर चीज़ का तुम्हें निष्कर्ष चाहिए। ये क्या है, क्यों है, और निष्कर्ष क्या बताएगा कि यह खुशबू फलाने फलाने फूल की फलानी खुशबू है, जो कि इस रंग का होता है और ऐसा ऐसा है। इस कंक्लूजन से क्या मिलेगा? तुम्हें मुक्ति मिल गई। इससे ही तुम बंधे हो। ये कंक्लूजन की दौड़ ना होती और कंक्लूजन का चक्कर ना होता तो तुम मुक्त हो जाते। हाँ, घ्राणातीत सत्य को तुम जान जाते। जो घ्राण है, जो गंध है, उस गंध से, उस गंधातीत घ्राणातीत सत्य को तुम जान जाते। उस इंद्रिय के माध्यम से तुम भीतर छलांग लेते। लेकिन तुम गुणा भाग में लगे हो तो छलांग लगेगी कैसे? अब तुमने पहचान लिया कि फलाना फूल है और यह फूल यहाँ यहाँ होता है, इस रंग का होता है, इसकी खुशबू है, ऐसा है। कंक्लूजन तक पहुंचे। अब तुम उस फूल से जाके पूछो कि तुम फलाने वाले फूल हो ना, तुम गुलाब हो ना, तुम पारिजात हो ना, तो फूल क्या बोलेगा? यदि बोल सकता तो हंसेगा ना। न उसका नाम गुलाब है, न उसका नाम पारिजात है। तुम गुलाब बोलते हो, थोड़ा आगे चले जाओ तो कोई उसे रोज बोलता है, कोई उसे कुछ और बोलता है, कोई उसे कुछ और बोलता है। उसका तो कोई नाम है नहीं। तुम बोलते हो ये गुलाबी कलर का गुलाब है। कोई गुलाबी कलर होता है क्या? कोई सफ़ेद कलर होता है क्या? तुम्हें समझ में नहीं भी हो सकता, ना भी आए क्या? नहीं, सफ़ेद कलर तो होता है, एक गुलाबी होता है, पीला होता है। तो गुणा भाग सार बता दोगे। अरे कलर कोई चीज़ होती है क्या? सब तुम्हारे गुणा भाग है ना, तुम्हारे व्यवहारिक सत्य है ना। कलर नाम की कोई चीज़ होती है क्या? कलर कुछ होते हैं क्या? रंग कुछ होते हैं क्या? सारे रंगों के कुछ नाम होते हैं क्या? सब तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं ना, तुम्हारे व्यवहारिक सत्य है ना। तो इस प्रकार से तुम मन को जन्माते हो प्रतिक्रिया कर करके। अब वह जो है प्रतिक्रिया रहित था, प्रतिक्रिया रहित था, डंडा बज रहा था। बोधि धर्म का डंडा बज रहा था और वो बैठा हुआ था। सजगता पूरी बनी हुई थी। इसीलिए हम जो है झेन रिट्रीट की बात कर रहे हैं। झेन रिट्रीट में ऐसे डंडे बजेंगे कि तुमको जो है बेहोश होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम्हें बेहोश होने का मौका ही नहीं मिलेगा।
जैन परंपरा में तलवार चलाना सिखाया जाता है, और जिनको तलवार चलाना सिखाया जाता है उनको तलवार दी ही नहीं जाती, न असली न नकली। जिनको तलवार का मास्टर बनाना होता है उन्हें तलवार दी ही नहीं जाती, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मास्टर बनाए जाते हैं। अब नहीं रही बात, जब थी तब उस तलवारबाज से जीतना मुश्किल था, और जो सिखाने वाला था वो उस तलवार कभी हाथ में देता भी नहीं था, दिखाता भी नहीं था तलवार। उसके पास सिर्फ एक लकड़ी की तलवार होती थी बस, और वो लकड़ी की तलवार से जो है वह उस पर हमले किया करता था। कभी भी अचानक हमले करना। तो कहीं बैठा हुआ है, पीछे से आके तलवार उसको लगा देनी, ठोक देनी, लकड़ी की तलवार। खाना खा रहा है, लकड़ी की तलवार मार दी। सो रहा है, लकड़ी की तलवार मार दी। नहा रहा है, लकड़ी की तलवार मार दी। कुछ भी कर रहा है, कभी भी रात बेरात, ना कोई समय, ना कोई ढंग, ना कोई मुहूर्त, ना कुछ नहीं, कभी भी वो तलवार जो है ठोक दी जाएगी उसको, लकड़ी की तलवार। और दिन में कई बार, कोई संख्या भी नहीं है, कभी 5 बार, कभी 10 बार, कभी 100 बार भी एक ही दिन में। कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, कोई नियम ही नहीं है। तो जो है अब ऐसा बंदा बेहोश हो सकता है, सजग हो जाएगा ना। इस सजगता में उसकी अतीन्द्रिय क्षमताएं जागेंगी कि या सोई रहेंगी? जाग जाएंगी ना। होश से भरा हुआ व्यक्ति है, अतीन्द्रिय क्षमताएं उसकी यदि जाग गई हैं तो वह जो है तलवार उसके हाथ में दी जाएगी, उस तलवार का उपयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तलवार का उपयोग करने के लिए क्या चाहिए? होश चाहिए, सजगता चाहिए, हाँ, यही तो चाहिए। और प्रतिसंवेदना चाहिए, प्रतिसंवेदन चाहिए। तो उसकी अतीन्द्रिय क्षमता जाग जाएगी, इतना होश से भरा हुआ होगा कि दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में भी घुस जाएगा, उसके सारे पैटर्न्स को देखेगा, उसके हाथ कहाँ कैसे चलने वाले हैं वह सब उसे पता चलेंगे, बिल्कुल राइट टाइम पे पता चलेंगे। और जब वो हमला करेगा उसके पहले उसकी तलवार उसको अटैक करने के लिए पहुंच जाएगी। उसको पता है कि कहाँ कैसे किस एंगल पे तलवार रखनी है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे, बिल्कुल उसी सेंटर पॉइंट पे ही तलवार आएगी, है ना। इतनी भयानक, इतनी जबरदस्त स्थिति बनेगी, सोचो इतना क्या होश बनेगा। और वह होश जो है होश मुक्ति कारक है, वो तुम्हें तलवारबाज जो है होश बना रहा है। और उसे जो तलवार दी ही नहीं गई, बिल्कुल नहीं दी गई, और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन जाएगा। इसीलिए जैन रिट्रीट की बात करते हैं कि उसमें यही काम होगा कि तुम्हारे कंफर्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यहां भी हम तुम्हारे कंफर्ट को खत्म करते हैं ना। आधी रात में वॉक पे ले जाते हैं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भोजन के शेड्यूल भी आगे पीछे उल्टे सीधे करते रहते हैं। किसी दिन तुम्हें चाय भी नहीं पीने देते, अचानक ले अब चाय नहीं मिलेगी, आज चाय का एडिक्शन काम नहीं करेगा। मतलब मन के लिए जो है कंफर्ट जोन नहीं देना है। कंफर्ट जोन सुलाता है। कंफर्ट जोन यानी नींद। कंफर्ट जोन का मतलब होता है नींद। कंफर्ट जोन को तोड़ना है। कंफर्ट जोन को तोड़ दिया, डंडा बज रहा था, देख कहां है मन, और डंडा बज रहा था। देखते देखते वो भीतर खो गया। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद, एक सर्टेन समय के बाद में जो है गहरे उतरना हो जाता है, परम स्वीकार्यता आने लगती है, परम स्वीकार्यता घटने लगती है। वह भीतर और उतरते गया, और वह आवाज़ दूर होती गई। डंडे की आवाज़ और बोधि धर्म की आवाज़ जो है दूर 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 होती चली गई। फिर ध्वनियाँ सुनी जा रही थी, जिसमें डंडे की ध्वनि भी थी और बोधि धर्म की ध्वनि भी थी।
लेकिन उसमें कोई डेफिनेशन नहीं थी कि ये डंडा है, ये डंडे की ध्वनि है, ये बोधि धर्म का नाम का संत है और इसकी ध्वनि है, वहाँ कुछ बोल रहा है, इसके मीनिंग क्या होते हैं, कोई भी गुणा भाग और विश्लेषण नहीं था। कोई भी गुणा भाग और विश्लेषण नहीं था। जैसे अन्य सारी ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं, वैसे ही वह ध्वनि भी सुनी जा रही थी साइमल्टेनियसली। दो ध्वनियों के अलावा और भी तो 150 ध्वनियाँ रही होंगी, 1000 ध्वनियाँ रही होंगी छोटी छोटी। सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनी जा रही थी और प्रतिक्रिया कुछ नहीं थी, सजगतापूर्ण थी। सुबह हो आई, सुबह का सूरज निकला और वह उसकी किरणों में उस राजा का आभा मंडल दैदीप्यमान हो गया। उसका चेहरा जो है किसी अनोखे प्रकाश से भर गया, भरा हुआ था। तब जाकर के बोधि धर्म ने उसे हिलाया और उसने कहा, अरे बहुत हो गई नौटंकी, आंखें खोल। आंखें खोल दी। मैंने तुझे मन ढूंढने के लिए कहा था ना, कहाँ है मन? पकड़ के ला ना, तो इलाज करूं उसका, पकड़ के ला। और राजा ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। साष्टांग पैरों से लिपट गया, पैर पकड़ लिए और लिपट गया और अश्रुओं की धारा बह गई उसकी। बहुत सारी चीजें जो है ना, ऐसे शब्दों में नहीं बताई जा सकती। अब जो है अचानक एक्सेल, ठीक है ना, अचानक। अचानक का अर्थ है कि उसमें कोई प्रिपरेशन है ही नहीं, कोई आयोजना है ही नहीं। इधर एक्सेल की कौन भीतर उठी और एक्सेल हो चुका होगा, उस एक्सेल में कोई आयोजना होगी ही नहीं। आयोजना का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग समझदार लोग होते हैं ना, ज्ञानियों से दुनिया भरी हुई है ना। एक्सेल करना है, पहले क्या करेंगे? हाँ, पहले क्या करेंगे? इनहेल करेंगे ज्ञानी लोग। इनहेल क्या है? आयोजना। इनहेल क्या है? प्रिपरेशन। और उसके बाद क्या होगा? जस्टिफिकेशन, विचार। कह रहे भाई एक्सेल तो बढ़िया वाला होना चाहिए ना, तगड़ा वाला होना चाहिए ना, पूरा पूरा होना चाहिए ना, उसके लिए पहले इनहेल नहीं करना पड़ेगा। क्या घुस गया? ज्ञान घुस गया, माया घुस गई, बुद्धि घुस गई, मन घुस गया, चित्त आ गया, अहंकार आ गया, सब आ गया, सब आ गया, एवरीथिंग आ गया, सब का सब प्रवेश कर गया। और अचानक एक्सेल का क्या मतलब है? कोई छेद बचा ही नहीं, क्या प्रवेश करेगा? और वो अचानक एक्सेल जो है तुम जहां हो वहीं से होगा, हियर एंड नाउ। वह ब्रीथ जहां पर भी होगी, मध्य में होगी तो मध्य से होगा, या फिर ऐसी जगह पर होगी कि संयोग से इनहेल कंप्लीट है और वहां से होगा। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 10% इनहेल हुआ हो, वहीं से एक्सेल हो जाएगा। सिर्फ 10% इनहेल हुआ है, वहीं से हो जाएगा। ऐसा भी होगा कि एक्सेल कंप्लीट हुआ है और वहां पर अचानक एक्सेल होगा। इनहेल एक्सेल कंप्लीट है ऑलरेडी, वहां से एक्सेल करोगे तो फिर क्या एक्सेल होगा? जो भी पेट में दबी हुई श्वास बची हुई होगी ना, सब बाहर निकल जाएगी उस एक्सेल में। तो एक्सेल ऐसा ही होगा ना, नॉर्मल एक्सेल थोड़ी ना होगा। वह एक्सेल ऐसा होगा कि पेट में फंसी हुई जो भी श्वास है, फेफड़ों में, इस पेट में जो भी फंसी हुई श्वास है, पेट की श्वास जानी चाहिए पूरी। यहाँ फेफड़े वाली बात नहीं है, पेट में श्वास फंसी रहती है, पेट में फंसी श्वास भी बाहर जानी चाहिए। अचानक एक्सेल और फिर इनहेल को होने देना है, उसमें बीच में टांग नहीं फंसानी है ना। ज्ञानियों का क्या काम होता है? ज्ञानियों का काम होता है टांग फंसाना, है ना। हर जगह टांग फंसाना, हर जगह, हर कदम पे टांग फंसाना। उसका विषय है नहीं है, ये है वो है, हर जगह बीच में टांग फंसा देना, जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती प्रदर्शन करना, जबरदस्ती अपने आप को साबित करना, जबरदस्ती टांग फंसाना। इसको यदि समझ लो ना कि जो जबरदस्ती टांग फंसाने वाली आदत है,
इसको यदि समझ लो तो 90% समस्या खत्म है। 90% समस्या खत्म है पूरे जीवन की, धर्म की, साधना की। जहां देखो वहीं टांग फंसा देना, प्रतिक्रिया कर देना, अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को साबित करना। अपनी इस प्रवृत्तियों को देखो, इसलिए अशांत हो, इसलिए अशांत हो। सारी अशांति का कारण यही है। कितनी भी साधना कर लो, कितने भी गुणा भाग कर लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, यह यदि टांग फंसाने वाली आदत है, बात बनेगी नहीं। जीवन पे जीवन व्यर्थ होते रहेंगे, बात बनेगी नहीं। तो इनहेल को होने देना है, वहां टांग नहीं फंसानी, इनहेल को होने देना है। बिल्कुल सहजता से होगा। इनहेल करते हुए लोग फिर उसको खींचते हैं थोड़ा, अरे खींच रहे तो बीच में घुस गए ना, वहां तुम्हारी जरूरत है ही नहीं ना। मतलब एक्सेल में एफर्ट आएगा, एफर्ट में सिर्फ एफर्ट मात्र रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। एक्सेल का एफर्ट मात्र रहना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। दो काम नहीं बताए हैं, एक ही काम बताया है। एक्सेल, एक्सेल का मतलब एक्सेल होता है। दो चीजें नहीं बताई गई हैं, एक ही चीज बताई गई है कि एक्सेल मतलब एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल। और इनहेल का मतलब है, इनहेल में तुम्हें आना ही नहीं, अपने से होगा। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है इनहेल में। धीमा हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। शरीर को पता है इनहेल कैसे किया जाता है। हाँ, श्वास जो है अपने से चलती है, ठीक है ना, इसलिए तुम जिंदा हो। यदि तुम श्वास ले रहे होते, तुम्हारे गुणा भाग से श्वास चल रही होती, तो तुम कब के मर जाते। रात में तुम सोते तो उठते ही ना। तो इनहेल शरीर को आता है। एक्सेल के वक्त में तुम्हें होना है, तुम्हें कैसे होना है, तुम्हें एक्सेल हो जाना है। तुम्हें एक्सेल करना नहीं है, तुम्हें एक्सेल हो जाना है। मतलब एक ही चीज बताएगी, दो चीजें नहीं बताइए कि मुझे एक्सेल करना है, ऐसा नहीं। तो तुम रहोगे, मैं रहेगा, फिर एक्सेल करेगा। हाँ, अहंकार बीच में आ गया ना, समय बीच में आ गया ना, मन बीच में आ जाएगा ना, चित्त बुद्धि, हाँ, अहंकार, विषय, विकार सब आ जाएंगे ना। एक्सेल का मतलब एक्सेल, हियर एंड नाउ। कोई टाइम गैप होगा ही नहीं वहां पर। इधर कौंध उठी, उधर एक्सेल हो चुका होगा। जहां हो वहीं से होगा, जहां हो वहीं से होगा। और वहीं से एक्सेल यदि हो गया और इनहेल में तुमने टांग नहीं फंसाया, मतलब एक्सेल के वक्त तुम एक्सेल हो, तुम एक्सेल कर नहीं रहे हो, तुम एक्सेल हो। और इनहेल के वक्त में तुम हो ही नहीं, इनहेल के वक्त में तुम हो ही नहीं, गायब, डिसअपियर। हो रहा है, जाना जा रहा है। जानने के लिए तुम्हारे बुद्धि की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ज्ञान की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जानना बुद्धि और ज्ञान के पार की चीज है। जानना जब तुम नहीं होते तब जाना जाता है, जब तुम होते हो तब गुणा भाग होता है, तब जानना नहीं होता। जानने के लिए निर्मल चित्त चाहिए, जानने के लिए निर्मल दृष्टि, सम्यक दृष्टि चाहिए, है ना। जानना अपने से होता है, जब तुम नहीं होते हो तब जानना होता है। जानना एक घटना है, हैपनिंग है। जानना कोई कृत्य नहीं है कि तुम जानोगे, तुम जानने का कृत्य करोगे तो जानोगे। अरे जानना कोई कृत्य नहीं है, जानना हैपनिंग है, घटता है। तो इनहेल अपने से होगा और अपने से जाना जाएगा। ये भ्रांति बहुत ज़्यादा है सबकॉन्शियस माइंड में, बहुत गहरे में जाके ढूंढना कि अरे हम जानना नहीं चाहेंगे तो कैसे जानेंगे। जानने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा तभी तो हम जानेंगे। खतरनाक किस्म का जस्टिफिकेशन है ये, बहुत विचित्र, महामूर्खतापूर्ण।
अरे तुम हो इसलिए तो तुम कुछ जानते ही नहीं ना। जानना तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, क्योंकि तुम हो। तुम टांग फंसाने की आदत तुम हो। तुम हो कौन? तुम टांग फंसाने की आदत यानी तुम। तुम्हारा परिचय क्या है? एक टांग फंसाने वाली आदत। यही तुम्हारा परिचय है। दूसरा तुम्हारा तो कोई परिचय है ही नहीं दूसरा। यही इसको ही पहचानना है कि तुम हो कौन। तुम टांग फंसाने वाली एक आदत हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। और तुमने जो सारी उल्टी सीधी ट्रेनिंग्स ली है ना, और इन्फ्लुएंस सिस्टम और सब जो ट्रेनिंग लेते हो ना, ये सारी ट्रेनिंग जो है टांग फंसाने वाली आदत है। इन्फ्लुएंस सिस्टम से जो जो तथाकथित रूप से वो जो धार्मिक प्रक्रियाएं कर रहे हैं ना लोग, उल्टी सीधी वाली, क्या स्पिरिचुअल गार्बेज वाली, ऐसे व्यक्तियों से मिलके तो देखना। हर बात पर उनकी प्रतिक्रिया है, और भयंकर प्रतिक्रिया है हर बात पर। बिल्कुल एग्रेसिव मोड पे रहेंगे हमेशा। हमेशा एग्रेसिव मोड पे मिलेंगे आपको। इनकी पहचान ये हमेशा एग्रेसिव मिलेंगे आपको। ये इनके भीतर भारी विचलन होगा, कोई ठहराव नहीं होगा, और भारी आग्रह दुराग्रह से भरे हुए लोग होंगे। अभी जो आग्रह दुराग्रह से भरे हुए एग्रेसिव लोग हैं, इनके भीतर आप धर्म की संभावना ढूंढ रहे हो, इन्हें आप धार्मिक व्यक्ति मान रहे हो, इनके भीतर धर्म घटा है यह मान रहे हो। 5D के इतने भयंकर आग्रह हैं। हाँ, क्या हायर बीइंग्स, क्या मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, इनके भयंकर आग्रह हैं। हाँ, कौन से, और ये है, और ये गलत हो रहा है दुनिया में, ऐसा हो रहा है, यह हो रहा है, यह षड्यंत्र हो रहा है, आपको ऐसे फंसाया जा रहा है, ऐसे फंसाया जा रहा है, आपको शरीर में ऐसे बांधा गया था, और वह किया गया था, और यह और वह। अरे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं ये स्वर्ग का नक्शा है, ये नर्क का नक्शा है, तुमको ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे कढ़ाओं में ये डालेंगे, ऐसे वो करेंगे। ऐसे आग्रह दुराग्रह और ऐसे प्रकार के ज्ञान से भरे हुए हैं। ये महाज्ञान है। इनके भीतर तुम धर्म ढूंढते हो, इनके संग साथ में तुम बैठना पसंद करते हो। इनका संग साथ करने जैसा है? कुसंग है यह। इनकी तुम बातें सुनते हो, ये वाणी कोई सुनने जैसी वाणियां है? ऐसे आग्रह दुराग्रह और एग्रेशन से भरे हुए लोगों के प्रति तुम आकर्षित होते हो, तो तुम्हारा हश्र क्या होगा? तुम जाओगे कहां पर? तो टांग फंसाने की आदत से सावधान। यही तुम हो। तुम्हारा परिचय इतना है कि तुम एक टांग फंसाने की इस किस्म की यूनिक आदत हो। तुम्हारे टांग फंसाने के ढंग ये इस प्रकार के हैं, तो तुम एक यूनिक आदत हो टांग फंसाने की। यही तुम्हारा परिचय। इससे ज्यादा कोई तुम्हारा परिचय है ही नहीं। यूनिक हो तुम, तुम्हारी मतलब तुम्हारी आदत यूनिक है। तुम इस ढंग से टांग फंसाते हो, यह तुम्हारा व्यक्तित्व है। प्रतिक्रिया रहित। प्रतिक्रिया से मन पैदा होता है, प्रतिक्रिया से वह जंजाल पैदा होता है, प्रतिक्रिया से तुम्हारी टांग फंसाने की जो आदत है उसके एक्टिवेशन, उसका एक्टिवेशन हो जाता है। जैसे तुम प्रतिक्रिया करते हो तो तुम्हारे पैटर्न से बने हुए ना, उन पैटर्न्स के अनुसार तुम तो टांग फंसा दोगे। प्रतिक्रिया करोगे तभी तो टांग फंसाओगे ना। तुम प्रतिक्रिया करने के बाद पहला काम क्या करते हो? प्रतिक्रिया हुई मतलब तुमने टांग फंसाई। तुम्हारे पैटर्न्स रेडी हैं। प्रतिक्रिया करोगे नहीं तो तुम टांग फंसाओगे ही नहीं, मन को मौका मिलेगा ही नहीं, है ना। अचानक एक्सेल, विदाउट एनी प्रिपरेशन, बगैर किसी आयोजना के, बगैर बुद्धि के, बगैर ज्ञान के, कोई आसन नहीं, कोई आंखें नहीं बंद करनी, कोई उसके लिए कहीं बैठना नहीं है, कोई भी आयोजना नहीं करनी। जैसी ख्याल आए अचानक एक्सेल। और इनहेल को होने देना है, वहां बीच में नहीं आना, टांग नहीं फंसाना। इनहेल को होने देना है। अपने से होगा और अपने से जाना जाएगा। तुम्हारी जरूरत है ही नहीं जानने में।
तुम यदि बीच में आओगे तो जानना होता ही नहीं। यदि तुम बीच में हो तो तुम कुछ भी नहीं जान सकते। जानने की घटना ही तब घटती है जब तुम नहीं होते हो। कि जानना अद्वैत की घटना है, द्वैत की घटना नहीं है। जानने के लिए तुम रहोगे, तुम बीच में आ गए तो द्वैत हो गया ना। तुम्हारा होना ही तो समस्या है, तुम ही तो बीमारी हो। तो इनहेल अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। जानने के लिए किसी प्रयास की जरूरत होती नहीं है कि मुझे जानना है, श्वास भीतर जा रही, इनहेल को देखना है। अरे किस पागलपन में पड़े हो, किस क्रिया प्रक्रिया में पड़े हो कि इनहेल को देखना है, इनहेल को मुझे जानना है। किस पागलपन में पड़े हो। इनहेल अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। सारे सेंसेशंस अपने आप जाने जाते हैं। उसमें तुम्हारे किसी एफर्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे किसी चेष्टा की जरूरत नहीं है, तुम्हारे किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। तुम बीच में आ गए तो जानना हो ही नहीं सकता, असंभव घटना है, असंभव घटना है। तुम बीच में हो तो जानना हो ही नहीं सकता। निर्मल से निर हट गया, मल ही मल बचेगा, गंध ही गंध बचेगा। मल समझते हो ना, सुबह जाते हो ना पॉटी, उसको बोलते हैं मल, है ना। मल ही मल बचेगा। इनहेल अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। यदि तुम कंसंट्रेशन न करो, है ना, कंसंट्रेशन किसी ज्ञान के तहत होगा, किसी प्रक्रिया के तहत होगा, किसी बुद्धि के प्रयोग से होगा, है ना। मन उसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें समय लगता है ना। सारी प्रक्रिया है देश काल के भीतर की घटना है, ठीक है ना। सारे गुणा भाग उसमें शामिल हैं कि कहाँ कंसंट्रेट करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या लाभ क्या हानि, ठीक है ना। तो तुम जो है जैसे ही कंसंट्रेट करते हो, तुमने अपने जाल को पूरा फैला लिया, अपनी माया तुमने फैला ली। उस जाल में कौन फंसता है? तुम खुद फंसते हो। यह खेल क्या है? तुम जाल बुनते हो और खुद को फंसाते रहते हो। खुद ही जाल बुनते हो, खुद के लिए बुनते हो और खुद को फंसाते हो। और दूसरों से उपाय ढूंढते फिरते हो कि मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूं। इस जाल से बाहर निकलने का कोई विज्ञान, कोई विधि, कोई उपाय सारे गुणा भाग चलने लगते हैं। तो कंसंट्रेशन जहां हुआ, मामला गड़बड़ है, मार्ग से च्युत हो गए। कंसंट्रेशन का मतलब है मार्ग से च्युत हो गए। करना कुछ नहीं है, सब अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। यह बात अंदर तक हजम नहीं होती है कि सब अपने से कैसे जाना जाएगा। तुम सुनते हो सब, कुछ लोग जो है, कुछ लोगों ने कहा अरे ये कोई कॉन्सेप्ट है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, ये कोई बात है? ये कोई समझ के बाहर की बात है। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, ये क्या बात हो गई भैया? यह ऐसे नहीं समझी जाएगी ना, बात गूढ़ है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, मन इसे नहीं समझ सकता। मन अपनी कितनी भी ताकत लगा ले, इस हमारे महामंत्र को मन नहीं समझ सकता। मन की ताकत के बाहर है, मन की क्षमता के बाहर है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, महामंत्र है। इस महामंत्र को समझने के लिए प्रज्ञा की जरूरत है या फिर समर्पण की जरूरत है। समर्पण यदि होगा तो तुम
इसमें प्रवेश पा जाओगे, क्योंकि वहां तुम बुद्धि और मन को नहीं लगाओगे, तुम्हारा चित्त और अहंकार बीच में नहीं आएगा। तब जो है यह तुम्हारे जीवन में शामिल होगा कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है, और जैसे ही शामिल होगा तुम मुक्त हो जाओगे। जिसके लिए तुम जन्मों 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 से हाय तौबा कर रहे हो, बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाएगा, बड़ी सहजता से। क्योंकि तुम्हारे गुणाभाग जो हैं वो तुम्हें उलझा रहे हैं, तुम्हारे ही गुणाभाग हैं, तुम्हारे ही बनाए जंजाल हैं, और वो जो गुणाभाग तुम्हारे ऐसे चल रहे हैं तुम्हें जन्मों जन्मों से उलझा रहे हैं, और उसी मार्ग पर उसी ढंग से चलते रहोगे, अनंत काल तक तुम ऐसे उलझे रहोगे। वो मार्ग ही नहीं है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। राइट रेजोनेंस में रहोगे ना, तभी ये बात तुम्हारे भीतर उतरेगी, और तब ये तुम्हारे जीवन में घटेगा। इनहेल होगा और जाना जा रहा होगा, तुम बीच में टांग नहीं फंसाओगे। एक्सेल में तुम एक्सेल नहीं करोगे, तुम एक्सेल हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? तुम एक्सेल हो जाओगे। और इनहेल में तुम डिसअपियर रहोगे, तुम डिसअपियर हो जाओगे, तुम्हारा होना गायब हो जाएगा, है ना। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, ये परम विधि है। कभी भी कहीं भी कैसे भी घट सकता है यह, और यह विधि अकेली विधि काफी है। सीधे शिव हो जाओगे, शिवोहम शिवोहम, बीच का कोई रोल ही नहीं है। यह लोक और वह लोक और यह सिद्धि और वह सिद्धि सब गायब हो जाएगा। कुंडलिनी से लेके यह से लेके कौन सी कुंडलिनी शक्ति और कौन सा शक्तिपात और कौन सा क्या, कोई भी गुणा भाग नहीं बचेगा। जो हायर लेवल के गुणा भाग हैं ये भी गायब हो जाएंगे, सारे के सारे, कुछ भी नहीं बचेगा। सीधी छलांग, क्या? शिवोहम शिवोहम, बीच का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए हमने यह विधि कही है, और इसे हमने परम विधि नाम इसलिए दिया क्योंकि ये परम विधि है। बीच के सारे गुणा भाग गायब हैं। कोई 64 लोगों का कोई भी कितना भी आकर्षक लोक हो, फंसा ही नहीं सकता इस विधि में। कोई भी लोक तुम्हें नहीं फंसा सकता। तुम किसी भी लोक के देवता नहीं बनोगे, तुम बिल्कुल शिव में समा जाओगे, शिव हो जाओगे। शिवो हम में ही छलांग है, बीच का कोई रोल ही नहीं है। सीधी छलांग शिवो हम की है, इसलिए हम इसे परम विधि कहते हैं। परम विधि इसलिए हुई ना, सीधे शिवो हम, तभी तो परम होगी ना। बीच का गुणा भाग होता तो परम कैसे होती? इसको हम परम बोलते क्यों हैं? ऐसे ही बोल देते हैं परम विधि। परम विधि का मतलब है सीधे शिवो हम। ठीक है ना, बात आई समझ में? तो इस विधि का यदि प्रयोग ईमानदारी से यदि होता रहे, ईमानदारी का अर्थ है कि बिना प्लान किए अचानक जब तुम्हारे भीतर उठे, हम वही तो डालते हैं तुम्हारे भीतर यह चीज, वह कौंध जो है तुम्हारा, यदि हमारे साथ रेजोनेंस है तो ये कौंध तुम्हारे भीतर आएगी। जब कौंध तुम्हारे भीतर आएगी तब वहां पर तुम्हें टांग नहीं फंसानी है। हम तुम्हारे अंदर कुछ डाल रहे हैं, और जो डाल रहे हैं वो समय समय पे कौंध बनती रहेगी। ये बात, जो चीज हम तुम्हारे भीतर डाल रहे हैं, जो एनर्जी हम तुम्हारे भीतर डाल रहे हैं, ये कौंध बनती रहेगी।
तुम उसमें टांग न फंसाना, बड़ी बारीकी से तुम टांग फंसा देते हो। अरे रहने दो ना, अभी हो गया, प्रतिक्रिया हो गई, मन आ गया, समय पैदा हो गया, देश काल के भीतर की घटना हो गई, काम नहीं करेगी। कोई गुणा भाग नहीं चाहिए। राइट रेजोनेंस होगा तभी होगा, राइट सरेंडर होगा तभी एक विधि काम करेगी। तब जो है कौन उठी और एक्सेल हो चुका होगा और इनहेल को जाना जा रहा होगा। तुम हो गए ही नहीं, तुम हो गए ही नहीं, तुम डिसअपियर रहोगे। जाना जा रहा, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, और तुम अचानक एफर्ट में कन्वर्ट हो जाओगे और एक्सेल घटेगा। तुम जो है एक्सेल मात्र हो जाओगे, एक्सेल नहीं होगा, तुम एक्सेल हो जाओगे। और फिर तुम डिसअपियर हो जाओगे। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। यह होता रहे तो अचानक तुम्हारी डुबकी ऐसी लगेगी कि तुम उससे कभी बाहर आओगे ही नहीं। डूब गए सो डूब गए, कभी उभरोगे ही नहीं तुम। कभी अचानक ऐसी डुबकी लग जाएगी कि तुम कभी उभरोगे ही नहीं। शिवोहम शिवोहम। उभरेगा कौन? सेपरेशन उभरेगा ना। उभरता तो सेपरेशन है ना। अब सेपरेशन हुआ चाहिए नहीं, शिव है। शिव कहाँ उभरेगा और यह होगा? तब न कहीं आना है न कहीं जाना है, न कहीं जन्मना है, न जन्म है न मृत्यु है, न देश है न काल है, न चित्त है न बुद्धि है न अहंकार है। अनंत असीम निर्गुण निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। वह परम तत्व, शिव तत्व वही रहेगा। तब तुम शिव को जानोगे ऐसा नहीं, तब तुम शिव हो। शिव जैसे नहीं होगे तुम शिव होगे एज इट इज, वही शिव। एज इट इज थोड़ा गलत शब्द हो गया, सॉरी। वही शिव रहोगे तुम, वही शिव। तुम होगे ही नहीं, वही शिव परम। इसीलिए परम विधि है। अंतिम छलांग। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो परमात्मा होने वाली विधि है। परमात्मा शब्द भी थोड़ा मजा नहीं आता बोलने में। शिवोहम शिवोहम, बात भी दम वाली होनी चाहिए। इस विधि का प्रयोग हमसे जुड़े हुए साधक हैं तो उनके जीवन में तो होना चाहिए, उनके जीवन में घटना चाहिए। रेजोनेंस प्रॉपर है तो उनके जीवन में इस विधि का स्वाभाविक प्रयोग होना चाहिए। अब प्रयोग कैसा है, उस प्रयोग की कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस की बात है। तुम सिर्फ रेजोनेंस अपना ठीक कर लो, यह प्रयोग तो तुम्हारे जीवन में घुस जाएगा। तुम करोगे नहीं, होगा, तुमसे होगा, तुम करोगे नहीं। ये करने वाली विधि है ही नहीं, ये होने वाली विधि है। तुम इसे कर भी नहीं पाओगे, तुम इस विधि को कर भी नहीं पाओगे। यह विधि तुमसे होगी, घटेगी, घटने वाली विधि है ये। घटने वाली विधि तब है जब तुम्हारा हमारे साथ रेजोनेंस होगा, राइट रेजोनेंस होगा, तो विधि तुम्हारे जीवन में घट जाएगी। और यह विधि तुम्हारे जीवन में घटेगी। शिवोहम शिवोहम, तुम शिव, तुम्हें शिव होना ही होगा, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। सब छलांग हो जाएगी। न स्कूल का बस्ता बचेगा, न कोई आवागमन बचेगा, न कोई हायर बीइंग वाला लोग बचेगा, न कोई हायर डायमेंशन बचेगा, न यह बचेगा न वह बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। शिवोहम
शिवोहम।